हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ए तनुपट्ट, बी युग्मपट्ट, सी द्विपट्ट, डी स्थूलपट्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाएं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था प्रथम की तनुपट्ट यानी लिप्टोटिन प्रावस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद युग्मपट्ट अवस्था में यानी जाइगोटिन प्रावस्था में सूत्रों का संयुग्मन होता है यानी सिनैप्सिस होती है। इसके बाद स्थूलपट्ट अवस्था में यानी पैकेटिन प्रावस्था में असंतति अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमैटिड्स सूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है और इसके बाद द्विपट्ट अवस्था में यानी डिप्लोटिन प्रावस्था में गुणसूत्र विनिमय बिंदु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विनिमय बिंदु यानी काइज़मेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पारगतिक्रम यानी डायकाइनेसिस होती है। डायकाइनेसिस प्रावस्था आती है जिसमें केंद्रिका यानी केंद्रक की झिल्ली अदृश्य हो जाती है यानी विलुप्त हो जाती, दिखाई नहीं देती। आइए विकल्पों को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ए तनुपट्ट, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बी युग्मपट्ट, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सी द्विपट्ट, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी स्थूलपट्ट, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।